Welcome to our YouTube channel, Mixed Info. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स्ड इन्फो। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे न्यूरोबियान दवा का। तो न्यूरोबियान दवा पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, बड़ी इफेक्टिव दवा है। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके नुकसानात के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल मिक्स्ड इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे इस चैनल मिक्स्ड इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे आपको मेडिकल से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो नाम है जी इसका न्यूरोबियान और मार्टिन डोव कंपनी इसको बना रही है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है और इसकी तमाम अद्वियात आपको बड़े अच्छे रिजल्ट के साथ मिलती हैं। कीमत की बात की जाए तो ये 10 गोलियों का पैक आपको पाकिस्तानी मार्केट में 100 रुपये का मिल जाता है और ये इंजेक्शन एम्प्यूल आपको 22 से 23 रुपये में मिल जाता है। अब अगर बात की जाए कि इसमें कौन कौन सी दवा शामिल है तो इसमें विटामिन B1 है, इसमें विटामिन B6 और विटामिन B12 है। ये आपको 3 विटामिन इस दवा में मिलते हैं। हमारे जिस्म में अगर इन विटामिन की कमी हो जाती है किसी वजह से तो उसकी वजह से जिस्म में बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं और उन मसाइल से आपको बचाने के लिए या उनको ट्रीट करने के लिए या उनकी कमी को आपके जिस्म में पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब अगर बात की जाए कि किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और क्या क्या इसके फ़वायद हो सकते हैं तो उसमें सबसे पहले जो इसका यूज़ करवाया जाता है वो न्यूरोपैथीज़ में करवाया जाता है। न्यूरोपैथी से मुराद असाबी कमज़ोरी है। असाब से मुराद होती हैं नर्व्स या नसें जो कि आपके दिमाग और हराम मगज से या स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और आपके पूरे जिस्म में फैलती हैं। ये एक नेटवर्क होता है जो कि आपके जिस्म के मुख्तलिफ फंक्शंस में अपना रोल प्ले करता है। आपके जिस्म की हरकत करवाना, एहसास, सर्दी गर्मी फील करना, ये सारा कुछ इन पे डिपेंड होता है। ठीक है, अगर इन असाब में कमज़ोरी वाक़या हो जाए तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। असाबी कमज़ोरी या न्यूरोपैथी की बहुत सी वजूहात हैं। कुछ बीमारियां इसकी वजह बनती हैं, कुछ अद्वियात इसकी वजह बन सकती हैं, लेकिन बीमारियों में सबसे पहले नंबर आता है डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी कि शुगर की वजह से होने वाली न्यूरोपैथी। शुगर के मरीज जो होते हैं उनमें ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो नर्व्स हैं या नसें हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसकी वजह से उनको असाबी कमज़ोरी आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें इसका बड़ा ज़्यादा यूज़ करवाया जाता है और बड़ी इफेक्टिव है इस मामले में। ठीक है, न्यूरोपैथी से मुराद ये होता है आपके हाथ पाँव का सुन्न होना, आपके हाथ पाँव में टिंगलिंग होना या ऐसे फील होना जैसे आपको कोई बाजू या हाथ जो है वो भारी हो गया है। उसके अलावा शैटिक नर्व का जो दर्द है, नस का जो दर्द है जो आपके कूल्हे से लेकर टांग तक आता है, वो भी न्यूरोपैथी ही कहलाती है। वो भी एक नस के दब जाने की वजह से होता है। ठीक है, तो इन तमाम अमराज में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा आ जाती है मसल वीकनेस, यानी कि पट्ठों की कमज़ोरी। पट्ठों की कमज़ोरी उस बंदे को यकीनन होगी जो असाबी कमज़ोरी का शिकार है। ठीक है, यानी कि गर्दन के पट्ठों में अकड़ाव आ जाना, बाजू के किसी पट्ठे में दर्द हो जाना, किसी जॉइंट में दर्द हो जाना, उसके अलावा शैट्रिक नर्व का दर्द हो जाना या आम कोई पट्ठों का खिंचाव आ जाना, इसमें आम हालतें होती हैं न्यूरोपैथी में। ठीक है, तो उसमें मसल वीकनेस आ जाती है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है प्रेग्नेंट वुमन यानी कि हामला खवातीन में। हामला खवातीन में अक्सर नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत रहती है, जिसको मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं। अक्सर हमल के दौरान औरतों को उल्टी मतली की कैफियत होती है, उसमें भी बड़ी इफेक्टिव है ये, उसमें भी कमी आती है इसकी वजह से। उसके अलावा अगर उनमें अनीमिया यानी कि खून की कमी की शिकायत हो, जो कि अक्सर पाकिस्तान में हामला खवातीन में खून की कमी पाई जाती है, उनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और बड़ी इफेक्टिव है इस मामले में भी। उसके अलावा जनरल वीकनेस यानी कि आम जिस्मानी कमजोरी, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है, आप वेट गेन करना चाहते हैं और आपको इन विटामिन की कमी की वजह से वेट लॉस हो रहा है आपका, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और इससे आप वेट भी गेन करते हैं और आपकी सेहत भी बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा विटामिन की कमी यानी कि अगर इन 3 विटामिन में से किसी विटामिन की आपके जिस्म में कमी हो तो उसको पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल डिप्रेशन में करवाया जाता है। डिप्रेशन में भी बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है। इन विटामिन की कमी की वजह से अक्सर जिस्म में डिप्रेशन या आपको ज़हनी तनाव या परेशानी सी पैदा होना शुरू हो जाती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है कुछ सुकून आवर अद्वियात के साथ। उसके अलावा इसका इस्तेमाल अगर आपको मोरों की कोई तकलीफ़ है, उसमें भी अक्सर न्यूरोपैथी की शिकायत आ जाती है। कोई नस दब जाती है, कोई किसी नस को दबाओ या वो कमज़ोर पड़ जाती है या उसकी सिग्नलिंग में कोई प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि अगर आम अल्फाज में बताया जाए तो असाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, हामला खवातीन, खून की कमी, आम जिस्मानी कमज़ोरी, विटामिन की कमी, डिप्रेशन और मोरों की कोई तकलीफ़ें, इनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात के साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में नोज़िया यानी कि दिल का ख़राब होना,
उल्टी यानी कि वॉमिटिंग हो सकती है, रेस्टलेसनेस यानी कि बेसुकूनी या बेचैनी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, पेट ख़राब हो सकता है आपका, पेशाब बार बार आ सकता है, बार बार यूरिन आ सकता है आपको, उसकी स्मेल जो है वो भी थोड़ी सी अजीब हो सकती है क्योंकि दवाई का कुछ अखराज आपके पेशाब में होता है। उसके अलावा पीलापन हो सकता है आपके पेशाब में। उसके अलावा आपको पसीना या स्वेटिंग ज़्यादा हो सकती है, या अगर आपको विटामिन बी से एलर्जी है तो इसकी वजह से आपको जिस्म पे कोई एलर्जी ज़ाहिर हो सकती है। लेकिन ये जो मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं ये बहुत रेयर हैं, बहुत कम, 1000 में से कोई एक पेशेंट होगा जिसको ये देखने में मिलते हैं। आम तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो टैबलेट फॉर्म है, अगर तरीका इस्तेमाल के ऊपर बात की जाए तो डेली की एक टैबलेट खाई जाती है, या आपकी तबीयत के, उम्र के और आपकी बीमारी की नोयत पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स आपको किस तरह से प्रेस्क्राइब करते हैं। बाज़ औक़ात ये दिन में 3 दफ़ा भी खिलाई जाती है। इसका दौरानिया 6 माह से 1 साल तक भी हो सकता है आपको यूज़ करना पड़ती है। और बाज़ औक़ात कम अरसे के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बात करने का मकसद ये है कि डोजेज का तयन आपका डॉक्टर करेगा आपकी हालत के हिसाब से कि आपकी बीमारी की नोयत क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपका बॉडी वेट क्या है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये रेकमेंड की जाती है। उसके अलावा इंजेक्शन की बात की जाए तो इंजेक्शन में जो पोटेंसी है वो टैबलेट से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आपके डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन प्रेस्क्राइब करते हैं तो इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 इंजेक्शन्स का किया जाता है और 2 से 3 माह तक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा तरीका इस्तेमाल था इसका जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, दूसरों से शेयर भी कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।